हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस आईआईएम के अस्थायी कैंपस की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है आईआईएम संबलपुर की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम के अस्थायी कैंपस की जो है आधारशिला रखी है। साथ ही पीएम ने कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर का अस्थायी परिसर जो है उड़ीसा की संस्कृति और संसाधनों का जो प्रदर्शन करेगा। साथ ही उड़ीसा को प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान देगा। तो अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ये हैं बूटा सिंह। बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका जो है एक अनूठी पहल है जो देश में पुलिस सेवा स्वान यानी K9 PSK टीमों से संबंधित विषयों को और अधिक जो है समृद्ध बनाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण हाल ही में किस संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है? तो यह बन गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन यानी IOSCO का जो है सहयोगी सदस्य बन गया है। यह IOSCO संगठन विश्व के प्रतिभूति बाजारों के जो है 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है। तो अगला प्रश्न है, ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं असम राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। देखिएगा, असम में जो है 120 मेगावाट के पनबिजली संयंत्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक से $231 मिलियन के ऋण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर बात किया गया है असम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है असम, इसकी राजधानी है दिसपुर और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी और इसके राज्यपाल हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। और यह देखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में ही है। देखिएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में ही है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर शेयरों में हेरफेर के कार्यों के लिए जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर शेयरों में हेरफेर के कार्यों के लिए जुर्माना लगाया है। सेबी ने हाल ही में रिलायंस और मुकेश अंबानी पर जो है 25 करोड़ और 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो पर बात किया गया है सेबी का,
तो वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी। तो अगला प्रश्न है, जिनमें से किस बैंक ने मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है। इस इंडेक्स में 5 व्यापक पैरामीटर शामिल है, जिसमें से पेमेंट एनेबलर, भुगतान प्रदर्शन, भुगतान अवसंरचना आदि शामिल है। तो यहाँ पर बात किया गया है आरबीआई का। तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के जो है 25वें गवर्नर हैं। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण समझौते में अमेरिकी रिजर्व की परियोजना भी शामिल है। तो यहाँ पर बात किया गया है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसमें जो है मेंबर्स कितने हैं? तो वर्तमान में इसमें जो है 68 देश शामिल हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा। देखिएगा, एडीबी बैंक के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं मसात्सुको असाकावा। जो हमारा आज यानी 4 जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में, रेलवे के चेयरमैन और सीईओ के रूप में जो है पदभार संभाला है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है श्री सुनीत शर्मा, दूसरा है श्री सुनील शर्मा, तीसरा है श्री संदीप मेहता, और चौथा है श्री संजीत हेसजर। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो आइए दोस्तों, एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस आईआईएम के अस्थायी कैंपस की आधारशिला रखी है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना का उत्तर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, आईआईएम संबलपुर। तो अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पुलिस के9 पत्रिका के पहले अंक का विमोचन किया है? तो इसका विमोचन किया है अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण हाल ही में किस संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं असम सरकार के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड पर शेयरों में हेरफेर के कार्यों के लिए जो है जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है
सेबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने मार्च 2018 की आधार अवधि के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, एशियाई विकास बैंक। दोस्तों, यह है आज यानी 4 जनवरी 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।